दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से एनएससी फिजिक्स क्लास में स्वागत है, वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है, खुश आमदीद है। आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है? फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, इसका जो फार्मूला होता है वो पिछले लेक्चर में सिर्फ फार्मूला दिखाया गया था, बीटा इक्वल लेमडा डी बाई 2d। अब ये फ्रिंज क्या है, फ्रिंज विड्थ क्या है, इसके लिए तो आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखें पहले उसको देख लें। फ्रिंज क्या है? व्हाट इज फ्रिंज? एनीवन? पार्टिकल्स के पैटर्न्स था। तो फ्रिंज क्या होता है? आपने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसी में फ्रिंज बनते हैं। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दोस्तों? कि अगर दो लाइट वेव्स हो, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम मीडियम, तब क्या होंगे? सब आपस में मिल जाएंगे और एक नया वेव बनाएंगे जिसकी इंटेंसिटी कहीं पे मैक्सिमम हो जाएगी तो दूसरे पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगी, जिससे ब्राइट और डार्क पैटर्न्स बनते हैं। इसी फिनोमेनन का नाम था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या बनता है इसमें? ब्राइट एंड डार्क पैटर्न्स। इन्हीं ब्राइट और डार्क पैटर्न्स को फ्रिंज कहते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में बनने वाले ब्राइट और डार्क पैटर्न्स को ही फ्रिंज कहते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में बनने वाले ब्राइट एंड डार्क पैटर्न्स को ही क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। और दो लगातार ब्राइट पैटर्न्स या दो लगातार डार्क पैटर्न्स के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, मिनिमम डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, जिसे बीटा से नोट करते हैं, जिसका यही फार्मूला था लेमडा डी बाई 2d। लेमडा डी बाई 2d। व्हाट इज लेमडा? व्हाट इज कैपिटल डी? डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रीन्स बोले, या डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस ऑफ लाइट एंड स्क्रीन। पहला स्क्रीन किसका काम कर रहा था? दो सोर्स का काम कर रहा था। और 2D क्या है? ये डिस्टेंस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक, और कोहेरेंट भी वहाँ बोलते हैं। एक और नया टर्म आप सीखेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट? ये सीखना है, समझना है तो अगला एपिसोड देखना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि उधर आपको लिखा हुआ है ना, अगले लेक्चर में ये दिखिएगा आपको। तो दोस्तों, आज हम लोग जो काम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ड्राइव करना। अच्छा, कभी कभी आप क्या देखेंगे? 2D नहीं दिखेगा, सिर्फ D दिखेगा। ये तो मानने पे है कि हम दो सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2D मानते हैं या D मानते हैं। तो कुछ लोग D मान लेता है तो वहाँ D दिखेगा, कुछ लोग X मान लेते हैं तो वहाँ X दिखेगा। ये मानने पे है। 2D मानने से क्या होती है? आसानी होती है। कैसी आसानी होती है? आप देखिए, इस कैलकुलेशंस में काफ़ी आसानी होती है। आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन तो आप पढ़ ही रहे। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट फ्रिंज विड्थ डिनोटेड बाय बीटा इक्वल लेमडा डी बाई 2d, या फिर दूसरे तरीके से कहा जाएगा डिड्यूस एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। ये दोनों सवाल का जवाब एक ही है। सबसे पहले ये फिगर बनाना है। हम लोग दो सोर्स ऑफ लाइट मान लेते हैं, एक S1 है, एक S2। बीच का डिस्टेंस 2D है। बीच से ऊपर आधा D दिखाएं, आधा D नीचे दिखाएं। 2D का आधा करेंगे तो D होगा ना, तो D आधा ना। तो अगर हम ये पूरा D मानते तो ये D बाई 2 होता, या D बाई 2 होता। कैलकुलेशन इतना लंबा चौड़ा करना पड़ रहा है। जहाँ बाई में आता है तो वहाँ कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है। इस कैलकुलेशन को आसान करना है तो इसके लिए हम लोग 2D मानते हैं, ताकि बांटना आसान हो। दो आम हो, दो आदमी हो तो बांटना आसान है। एक ही आम हो,
2 आदमी है, दिक्कत है, काटना पड़ेगा फिर, तो टेंशन कम हो इसलिए 2D मानते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से, ऑब्जेक्टिव में भी बार बार क्वेश्चन आता है, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस बदल देता है, वो आपको चेक करता है, वो कन्फर्म रहेगा ना। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्स इज D, तो वो फिर 2 हट जाएगा, सिर्फ λd/d हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 सोर्स लेंगे, दोनों मोनोक्रोमेटिक होगा, मतलब एक ही कलर का होगा और कोहेरेंट होगा। इसके बाद एक पर्दा खड़ा करेंगे, स्क्रीन, तो इसी स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क पैटर्न्स बनेंगे। इस दोनों से जो लाइट वेव निकलेगा दोनों मिक्सअप होगा और यहाँ पे इस स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क पैटर्न्स बनेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट लेके विचार कर रहे हैं। ये पॉइंट कहीं पे भी लिया जा सकता है। मानते हैं इस पॉइंट पे दोनों वेव, यहाँ से एक वेव चला, यहाँ से एक वेव चला, दोनों जाके यहाँ पे मिल रहा है। मिलेगा तो कुछ बनेगा, या तो ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा, कुछ भी बन रहा है मान लो वहाँ पे। एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कीजिए और S2 से भी ड्रॉ कीजिए, S1 से भी और S2 से भी। अब ये जो मिड पॉइंट है, यहाँ से ये दूरी x है, ये देखिए d है, ये क्या बचा, x माइनस डी। जस्ट लाइक सेम ये x है, ये वाला d है, ये पूरा क्या है, x प्लस डी। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए इन ट्रायंगल S1PM, S1P का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, S1M का स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। तो S1P हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये डिस्टेंस क्या है, D है, ये सब D ही होगा ना। एक स्टेप यहाँ पे कम कर दिया आपको, ये डिस्टेंस क्या है, D है, ये भी क्या होगा, D होगा। तो D स्क्वायर प्लस x माइनस डी का स्क्वायर होल स्क्वायर। मतलब कौन सा फॉर्मूला रखे, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या आजम साहब नहीं दिख रहा है? तो खड़े होकर देखिए, थोड़ा जवान है, थोड़ा सा खराब भी देख सकते हैं। अब देखिए ट्रायंगल S2PN, दिख रहा है आपको? S2PN में S2P स्क्वायर कितना लिखेंगे, S2P स्क्वायर को D स्क्वायर और पूरा दूरी देखिए कितना है, x प्लस डी का स्क्वायर। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? देखिए ब्राइट या डार्क पैटर्न्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके लिए मैंने कहा था कि सारा खेल पाथ डिफरेंस का होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था, n लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव में क्या था, 2n प्लस 1 इंटू λ/2। तो अब ब्राइट पैटर्न बनेगा या डार्क, ये डिपेंड्स अपॉन पाथ डिफरेंस। ये क्या है, पाथ मतलब रास्ता, एक लाइट इधर से जा रहा है, इस लाइट का पाथ लेंथ ये S1P है, दूसरे का पाथ लेंथ क्या S2P है। तो हमको पाथ डिफरेंस चाहिए, तो S2P माइनस S1P करेंगे, S2P माइनस S1P करेंगे। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, दोनों को माइनस कर रहे हैं, जो बड़ा में से छोटा को सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं। तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, इधर देखिए D स्क्वायर प्लस x प्लस डी का स्क्वायर, इसको फिर लिखेंगे माइनस D स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा। अब ये D स्क्वायर प्लस में भी है, माइनस में भी, कट गया दोनों। अब x प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी का होल स्क्वायर, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वहाँ a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी, पूरे इसको पूरे को a मानिए तो a स्क्वायर, उस पूरे को b मानिए तो माइनस के साथ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना फॉर्मूला तो सबको याद है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, माइनस करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो अब वहाँ क्या कटा, डी कटा, वहाँ क्या कटा, x कटा, जो बचा उसको लिखिए 2x 2d। इसमें क्या किया, S2P को इधर रखिए, इसको नीचे भेज दीजिए। हमको पाथ डिफरेंस चाहिए, हो गया पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इतना आ गया।
अब देखिए, बिना कुछ समझौता किए, बिना कुछ माने कोई फॉर्मूला प्रूफ नहीं होता है ना। जो समझौता करना सीखेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा, वही कोई फॉर्मूला निकाल सकता है, ठीक है ना, वही जीवन में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ भी समझौता करना सिखा रहा है फिजिक्स हमें कि S1P और S2P लगभग बराबर मानते हैं और इसको D के बराबर मानते हैं। ये P पॉइंट जो हम इतना दूर दिखाएं ना, उतना दूर नहीं होता है, बहुत सटा होता है, वेरी क्लोज टू। इसके बीच की दूरी भी काफ़ी कम होती है, बहुत कम, इसलिए लगभग बराबर मान सकते हैं। तो चलिए दोनों की जगह पे डी डालिए, 2D हो गया, 2 से कट कीजिए, 2x/d आ गया। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को CI लिखते हैं, इसके लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड को मिलाइए, x निकालिए, क्या निकालिए, x। d ऊपर चला गया है ना, ये 2D नीचे गया। अब n 0 डालिए, देखिए 0 हो गया, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0। 1 डालेंगे, 1 डालिए, लैम्डा d/2d, 2 डालिए, 2 लैम्डा d/2d, ठीक है। तो ये सब कंस्ट्रक्टिव CI मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहाँ लिखे हैं, 4CI, यहाँ पे है ना CI। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट बनता है या डार्क बनता है, ब्राइट पैटर्न्स बनते हैं। और याद रखो, दो लगातार ब्राइट पैटर्न्स के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो ये सब में ब्राइट बन रहा है, तो किसी दो लगातार x1 में से x0 को घटाइए, x2 में से x1 को घटाइए, वो दैट विल बी फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट पैटर्न्स, ही बीटा कहलाता है, या कंसेक्यूटिव डार्क पैटर्न। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लेके चला है, आप डिस्ट्रक्टिव लेके भी चल सकते थे। यहाँ DI लिखते तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे n लैम्डा नहीं लिखे, 2n+1 इंटू λ/2 करते, फिर वहाँ से x निकालते, फिर वही n का मान 0, 1, 2 बैठाते, फिर लगातार किसी दो को लगातार घटाना है, x1 - x0 या x2 - x1 करें। तो देखिए घटा रहे हैं तो एक ही चीज़ आ रहा है, लैम्डा d/2d, दोनों कंडीशन में 2 को माइनस करके दिखाया है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि दो लगातार ब्राइट पैटर्न्स के बीच की दूरी या डार्क हो, उनके पैटर्न्स के बीच की दूरी लैम्डा d/2d होगा, इसी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इस तरह से बीटा का फॉर्मूला आ गया लैम्डा d/2d। कोई प्रॉब्लम किसी को, कहीं कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, पूछिए। एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। किसी को कोई सवाल यहाँ पूछना है आप लोगों को, एनी डाउट हो तो, किसी को डाउट हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स पे जाइए, वहाँ से जाके कमेंट करके पूछिए, हम जवाब देंगे आपको। धन्यवाद।